नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त पूरा देश राममय हो चुका है। हर तरफ राम के नाम की गूंज है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से ज्योतिर्मठ के चारों शंकराचार्यों ने इनकार कर दिया। इसके बाद से ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाने वाले नेता भी शंकराचार्यों के इस कार्यक्रम में ना जाने के लिए दिए गए तर्कों को लगातार दोहरा रहे हैं। इन सभी को पीएम मोदी ने अपनी तपस्या और त्याग के जरिए करारा जवाब दिया है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले पीएम मोदी का ये बयान देखते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह अनुष्ठान कड़ी तपस्या से गुजरने वाला है। 12 जनवरी से शुरू हुआ पीएम मोदी का यह अनुष्ठान काफी खास है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य जजमान की भूमिका निभा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन पहले कठिन व्रत और संयम से भी गुजरना होगा। यम नियम के तहत पीएम बिस्तर की जगह लकड़ी की चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे। अंतिम दिन सिर्फ फलाहार पर तो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूरे दिन उपवास पर रहेंगे। उल्लेखनीय है कि यम नियम के तहत ही पीएम मोदी बीते शुक्रवार से व्रत और कई नियमों का पालन कर रहे हैं। इस क्रम में पीएम 12 जनवरी से लगातार एक समय के उपवास पर हैं। वेद सूत्रों के मुताबिक यम नियम और पूजा पद्धति के मुताबिक पीएम 19 जनवरी से 21 जनवरी तक पूर्ण रूप से फलाहार पर रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उन्हें पूर्ण उपवास करना होगा। इस दौरान पीएम शास्त्रों के नियमों के मुताबिक चुनिंदा मंत्रों का जाप करेंगे। यम नियम के मुताबिक पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले सामान्य बिस्तर का त्याग करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तक वो लकड़ी की चौकी पर कंबल बिछाकर सोएंगे। 11 दिनों के यम नियम में पीएम को हर दिन शास्त्रों के मुताबिक अलग अलग कार्य करने होंगे। इस नियम के तहत पीएम को अंतिम दिन यानी अन्न त्याग कर सिर्फ फलाहार पर निर्भर रहना होगा। पीएम के इस त्याग तपस्या की चर्चा हर जगह हो रही है। खबरों की माने तो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही पीएम राम मंदिर परिसर में बने जटायु की मूर्ति की पूजा करेंगे। जटायु की मूर्ति की स्थापना विशेष रूप से मंदिर आंदोलन में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले बलिदानियों की स्मृति में की गई है। पूजा के दौरान कार सेवा के दौरान शहीद हुए बलिदानियों के परिजन भी मौजूद रहेंगे। इसी दिन पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण में जुटे मजदूरों के साथ भी यहां पर बातचीत करने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मणों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, संघ प्रमुख मोहन भागवत और डॉक्टर अनिल मिश्र सपत्नी मुख्य आयोजन के समय 22 जनवरी को मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह में अपने हाथ से कुशा और शलाखा खींचेंगे। उसके बाद रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी भोग अर्पित करने के साथ ही आरती भी करेंगे। अयोध्या में सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, जिसकी तैयारियां अब अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर गवाह बनने के लिए दुनिया भर के हजारों गणमान्य लोग रामनगरी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले यहां पर 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू कर दिया था। इस अनुष्ठान के बारे में खुद पीएम मोदी ने जानकारी दी और बताया कि ये उनका सौभाग्य है कि वो इस पुण्य अवसर के साक्षी बनेंगे। इस अनुष्ठान को शुरू करने के बाद से ही पीएम मोदी लगातार अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। सबसे पहले पीएम मोदी 11 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे और यहां काला राम मंदिर में पूजा अर्चना की। फिर राम कुंड में भी पूजा की। इसके बाद वो दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में पहुंचे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है और इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस अनुष्ठान के बाद से पीएम मोदी लगातार कई मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। अपने अनुष्ठान के पहले दिन यानी 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक के काला राम मंदिर पहुंचे और यहां दर्शन कर पूजा अर्चना की।
इसके बाद उन्होंने श्री राम कुंड पर भी दर्शन और पूजा की। इस दौरान पीएम मोदी श्री कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान वो मंदिर परिसर में पोछा लगाते हुए नजर आए थे। उनकी पोछा लगाती हुई तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया की दुनिया में छा गई थी, जिस पर लोगों ने खूब प्रतिक्रियाएं भी दी थी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान रामायण का महाकाव्य सुना, विशेष रूप से युद्ध कांड खंड जिसमें भगवान राम की अयोध्या वापसी का वर्णन है, इसे मराठी में प्रस्तुत किया गया और प्रधानमंत्री ने AI अनुवाद के माध्यम से हिंदी संस्करण सुना। फिर एक्स पर इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा, नासिक में श्री कालाराम मंदिर में प्रार्थना की। दिव्य वातावरण से अविश्वसनीय रूप से धन्य महसूस कर रहा हूं। वास्तव में सादगीपूर्ण और आध्यात्मिक अनुभव। मैंने अपने साथी भारतीयों की शांति और भलाई के लिए प्रार्थना की। नासिक के रामकुंड में एक पूजा में हिस्सा लिया। इसके बाद 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में पुट्टुपर्ती के लेपाक्षी ग्राम के वीरभद्र मंदिर में दर्शन किए और पूजा की। पीएम मोदी ने तेलुगु में रंगनाथ रामायण के छंद सुने और आंध्र प्रदेश की पारंपरिक छाया कठपुतली कला, जिसे थोलू बोम्मालता के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से प्रस्तुत जटायु की कहानी देखी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर इस पर पोस्ट में लिखा और उन्होंने लिखा है, उन सभी लोगों के लिए जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, लेपाक्षी का बहुत महत्व है। आज मुझे वीरभद्र मंदिर में प्रार्थना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने प्रार्थना की कि भारत के लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएं। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में रंगनाथ रामायण सुनी और रामायण पर कठपुतली शो भी देखा। 17 जनवरी को प्रधानमंत्री केरल के त्रिप्रयार के रामास्वामी मंदिर पहुंच गए। त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। श्री मोदी ने सांस्कृतिक प्रस्तुति का भी अवलोकन किया और कलाकारों और बटुकों को यहां पर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इसकी भी जानकारी पोस्ट पर साझा करते हुए लिखा, यहां पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी ने मलयालम में श्री अध्यात्म रामायण के छंद और अन्य भजन भी सुने। त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में प्रार्थना की। मलयालम में श्री आध्यात्म रामायण के छंद और अन्य भजन सुनना भी बहुत खास रहा। 17 जनवरी को ही पीएम मोदी केरल के गुरुवरयूर मंदिर पहुंचे और दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पवित्र गुरुवरयूर मंदिर में प्रार्थना की। इस मंदिर की दिव्य ऊर्जा अपरंपार है। मैंने कामना की है कि हर भारतीय सुखी और समृद्ध रहे। आपको बता दें कि शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एक विशद और वृहद यानी कि बड़ी जटिल या कहें कि कठिन प्रक्रिया है। इसके लिए विस्तृत नियम बताए गए हैं, जिनका प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से पालन करना होता है, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक राम भक्त के रूप में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आध्यात्मिक साधना के भाव से समर्पित हैं। उन्होंने तय किया कि अपनी तमाम व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके पहले सभी नियमों और तपस्याओं को उतनी ही दृढ़ता के साथ उसका पालन करेंगे, जैसा कि शास्त्रों में इसका निर्देश दिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का यम नियम पालन का अनुष्ठान भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इसके साथ ही पीएम ने दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक किताब भी जारी की। 48 पेज की इस किताब में 20 देशों के टिकट हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने वीडियो संदेश भी जारी किया। पीएम मोदी ने कुल 6 डाक टिकट जारी किए हैं। इनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान जटायु, केवट राज और मां शबरी शामिल हैं। टिकटों पर राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर में और उसके आसपास की मूर्तियों की आकृति बनाई गई है। 48 पन्नों की इस किताब में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों सहित 20 से ज्यादा देशों के जारी किए गए डाक टिकट शामिल है। यह स्टैम्प किताब विभिन्न समाजों पर श्री राम की अंतर्राष्ट्रीय अपील को प्रदर्शित करने की एक कोशिश है। वहीं आपको बता दें कि 550 साल बाद आज रामलला उस जगह पर विराजमान होंगे जहां उनके दर्शन की अभिलाषा हर राम भक्त को थी। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में 18 जनवरी को रामलला की नई मूर्ति की स्थापना कर दी गई। रामलला को गर्भगृह में विराजित करने का कार्यक्रम भी शानदार था। अब हर किसी को 22 जनवरी का इंतजार है, जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा और देश के साथ साथ पूरी दुनिया इसकी गवाह बनेगी। इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ इसे लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।